हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये आपका 10th चैप्टर है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? आइदर पुश और पुल। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, स्टॉप करा सकता है, या जो डायरेक्शन है या कह सकते हैं उसकी शेप को चेंज कर सकता है। वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े होंगे आपने, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सो ये थे आपके प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले फोर्स और उसके इफेक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसके बाद है फ्रिक्शन और उसके टाइप, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मेथड्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, हाउ टू डिक्रीज फ्रिक्शन एंड हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड फ्रिक्शन में। सो शुरू करते हैं एक्टिविटी से। लेट्स गेट गोइंग में। आपने प्रीवियस क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था टाइम एंड मोशन का। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम कैसे समझते हैं, टाइम की हेल्प से। तो हमने ये लर्न किया था कि जो डिस्टेंस और स्पीड है, और ग्राफ प्लॉट किया था उसके बीच में, डिस्टेंस और स्पीड के बीच में, आपको याद हो तो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा था, स्पीड एंड टाइम। तो वही हमें देखना है। आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक बॉल है, वो रोल कर रही है स्मूथ सरफेस पर, और उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। वहां पर 5 चेकर्ड फ्लैग्स लगाए हुए हैं जो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए हुए हैं, सॉरी 2-2 मीटर की दूरी पर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले, अलोंग विच फ्लैग वुड द बॉल बी आफ्टर 2 सेकेंड्स, कि 2 सेकेंड्स के बाद बॉल कौन से फ्लैग के पास होगी, कितना टाइम इलैप्स होगा जब बॉल रीच करेगी, और 8 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। फिर आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो स्टडी है मोशन की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द इफेक्ट। ठीक है, जो हम मोशन की स्टडी करते हैं वो बोलते हैं इफेक्ट। तो मोशन होता कैसे है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फोर्स का कंसेप्ट, पुश और पुल, और देखेंगे कि मोशन किससे होता है, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे फोर्सेस की। सो हम शुरू करते हैं फोर्स से। फोर्स हमने बोला पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं पुश या पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, या तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या किसी चीज को पुल करना, यही फोर्स है। आपकी जो बुक में दे रखा है फिगर 10.1 में एग्जांपल्स ऑफ पुश एंड पुल। सबसे पहले एक मैन पुश कर रहा है शॉपिंग कार्ट को। ठीक है, आपने देखी होगी शॉपिंग कार्ट को हम पुश करके जहां भी जाना उस डायरेक्शन में ले जाते हैं। एक गर्ल है, वो अपनी मदर को पुल कर रही है, ठीक है, खींच रही है अपनी तरफ। गार्डनर एक लॉन मोवर को पुश कर रहा है, घास काटने वाली जो मशीन होती है उसको पुश कर रहा है। एक जो लड़का है स्काई विंग पर, वो पुल्ड हो रहा है बाय केबल, एक केबल से पुल्ड हो रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है फोर्स के। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, कई सारे स्पोर्ट्स में, जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया, हम फुटबॉल का एग्जांपल लेंगे। फुटबॉल के एग्जांपल में बॉल किक करते हैं और पास करते हैं हम अनदर प्लेयर के पास, या बॉल रिसीव होती है दूसरे प्लेयर से एंड रीडायरेक्टेड टू अनदर प्लेयर और टू द गोल, वो फिर दूसरे को चली जाती है या गोल हो जाता है। तो ये जो सारे चेंजेस हैं, मोशन हो रहे हैं बॉल में, उनके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स की रिक्वायरमेंट। मतलब मोशन हो रहा है बॉल में एक प्लेयर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे या बॉल के पास, तो उन सब के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो फोर्स है, एक्शन ऑफ फोर्स ऑन फुटबॉल, वो आप पिक्चराइज दिया गया है। फर्स्ट सबसे पहला है प्लेयर किक कर रहा है फुटबॉल को। सेकंड है प्लेयर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फुटबॉल। ठीक है, वो क्या कर लेता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। वो स्ट्रेट जा रही है तो उसको किक करके दूसरी डायरेक्शन में भेज सकता है। और थर्ड पिक्चर में शो कर रखा है एक प्लेयर
कारण हो गया जिस वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट या तो मूव हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसकी चेंज शेप हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, जो उसका मेन रीजन है। और मोशन चेंज हो रहा है वो हो गया इफेक्ट। जो मोशन चेंजिंग है बॉल का वो होता है इफेक्ट। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फोर्स ऑफ मोशन क्या है, एक्शन हमारी डेली लाइफ में। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले है हम फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं उसकी स्टेट से, रेस्ट स्टेट से, या इंक्रीज कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले ये क्या है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम मूव करा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, या तो ये रेस्ट कंडीशन में है, और अगर ये मूव भी कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या कर सकते हैं, हम फास्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, फोर्स अप्लाई करके हम स्टेशनरी बॉल को, जो बॉल एक जगह पे पड़ी है, उसको पुश करके या किक करके हम उसको हार्डर पुश करेंगे, वो बॉल क्या करेगी, फास्टर मूव करेगी ग्रेटर स्पीड के साथ। सेकंड है हम स्पीड को डिक्रीज कर देंगे, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जा रहा है, उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देंगे या बिल्कुल ही स्टॉप कर देंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, हम फोर्स क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमने क्या बोला है, इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम फोर्स क्या लगाएंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ये तो है नहीं, अगर हमने इधर ही फोर्स लगाया तो ये सेम स्पीड के साथ ही जाएगा, इधर जा रहा है हम मोर फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो वो क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे स्पीड को। थर्ड है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में हम फोर्स अप्लाई करके बैट्समैन हिट करता है बॉल को और डायरेक्ट्स इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये क्रिकेट पिच है, यहाँ से बॉलर क्या करता है, बॉल डालता है बैट्समैन को, तो ये बॉल इधर जा रही है, बैट्समैन उसको हिट करके वापस और डायरेक्शन में भेज देता है। तो हमने क्या बोला, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फिर है चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ इफेक्ट इज एप्लीकेशन। हम अपने हाथों से फोर्स लगाकर हम डो का शेप चेंज कर देते हैं। जब हम चपाती बनाते हैं, जब रोटियां बनाते हैं, तो डो जो गीला आटा होता है उसकी हम क्या करते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं अपने हाथों के फोर्स लगाकर। सो ये था फोर्स के बारे में, फोर्स की इफेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखते हैं क्या होते हैं। जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एक्ट करता है, किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फोर्स एक्ट करता है और उसको रिक्वायरमेंट पड़े फिजिकल कॉन्टैक्ट की उन दोनों के बीच में, तो उसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। The forces acting between two objects that require a physical contact between them are called contact forces. दो कॉमन एग्जांपल हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स। अब ये क्या क्या होते हैं हम ये समझते हैं। सबसे पहला मस्कुलर फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। हमारी ये जो मसल्स है इनके साथ हम या तो किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, या इसको पुल कर रहे हैं या उठा रहे हैं किसी चीज को, और जिसमें मसल्स की हेल्प लग रही है, तो वो होंगे मस्कुलर फोर्सेस। एग्जांपल है जैसे एक वेट लिफ्टर लिफ्ट करता है हैवी वेट और फोर्स अप्लाइड करता है बाय हिज आर्म्स। आप खुद देखो जब हैवी वेट उठाते हो तो आपकी ये मसल्स क्या करती है, इसको सपोर्ट करती हैं, यहाँ से जो फोर्स अप्लाई करती हैं मसल्स। सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये रेजिस्टिव फोर्स है
अपोज करेगा मोशन के ऑब्जेक्ट को जो एक्ट कर रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में विद ईच अदर, उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। आप एग्जांपल दिया गया है, बॉय स्लाइड कर रहा है फर्स्ट में तो आइस पे, सेकंड ग्रास पे, तो आसान है स्लाइड डाउन आइस एज शोन देन ऑन ग्रास, तो आइस पर आसान है स्लाइड करना ग्रास की बजाय, घास की बजाय, क्योंकि आइस पर फ्रिक्शन कम है और ग्रास पर ज़्यादा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑलवेज अपोज करेगा मोशन को। ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मोशन उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। अगर फ्रिक्शन कम है तो पुशिंग फोर्स और जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा। अगर फ्रिक्शन इक्वल है पुशिंग फोर्स की, जो हम पुश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पर रहेगा, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जब फोर्स एक्ट होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उनको कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, उन दोनों के बीच में, उनको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम एक बॉल को फेंकते हैं, सिर्फ एक फोर्स ही है जो उसको नीचे आने में हेल्प करता है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखा होगा हम कुछ भी चीज़ फेंकते हैं वो नीचे आती है, अर्थ पर आती है, वो उसका रीजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन उसको अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एवरीथिंग पुल्स एवरीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी हम पुल करते हैं तो वो एवरीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स, वो पुल करता है यूनिवर्स में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे ऑब्जेक्ट पुल करते हैं एक दूसरे को, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे कॉमन एग्जांपल है जो भी आप समझ सकते हैं, सन पुल करता है अर्थ को, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम मेक्स अर्थ मूव अराउंड देम। ये जो सन है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ इसको हम कह सकते हैं क्या करता है, ये पुल करता है अपनी तरफ, जिससे अर्थ क्या करती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स मेक्स द मून मूव अराउंड अर्थ। इसी तरह जो मून है वो अर्थ के चारों ओर राउंड करता है, इसी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वो फोर्स एक्सर्ट होता है बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास दोनों चार्ज हैं, तो वो दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सर्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। इन दोनों के बीच में जरूर नहीं है कॉन्टैक्ट हो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जांपल्स है। हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। दो चार्जेस दिए हमने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो फोर्स होगा उन दोनों में या तो अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो अपोजिट चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इसमें क्या है, जो चार्जेस हैं चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब लाइक चार्जेस जो एक जैसे चार्जेस हैं वो दोनों को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे दोनों से। और जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, वो एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस और फोर्सेस बिटवीन देम के। नेक्स्ट टाइप इज मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स एक्सर्ट होता है दो मैग्नेट्स के बीच में या बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेट मटेरियल, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉल। आप जैसे क्या करते हो, आपके पास कोई मैग्नेट है, उसको आप चिपकाने की कोशिश करते हो किसी ऑब्जेक्ट से, वो आयरन का हो या निकल का या कोबाल्ट का, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं आपको, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज काम करते हैं, इसी तरह जो मैग्नेट के पोल है वो भी लाइक को रिपेल करते हैं, अनलाइक को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे जैसे ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ पर दोनों
कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके बाद आपका एक्सरसाइज आती है नॉलेज चेक A एंड B, ये आपको फिल करने की ट्राई करनी है। थैंक यू।